नमस्कार। कैसे हैं सरकार? बढ़िया हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ, सुखी व संपन्न होंगे। प्यारे दर्शकों, आपने एक कहावत तो सुनी होगी या गाना सुना होगा, चांद को क्या मालूम चाहता है उससे कोई। जी हाँ, चकोर। चकोर एक पक्षी भी है और चकोरी एक विद्या भी है। चकोरी विद्या चांद को देखकर की जाती है और इस विद्या को करने वाला अपने कोई भी काम को चुटकियों में कर लेता है। अब बात यह आती है कि बहुत सारे दर्शक टोने टोटके उपाय तो चटपट हो जाते हैं, लेकिन साधना में उनकी यह लालसा रहती है कि यूट्यूब को देखकर मैं साधना कर लूं, किताबों को पढ़कर मैं साधना कर लूं, या जो बाबा एक से एक आ रहे हैं आजकल मॉडलाइज, उनके बताए हुए सिद्धांतों पर चलकर कोई साधना कर लूं। तो मैं मानता हूं कि जो हमारे यहाँ प्रतिदिन हजारों लोग आते हैं, उनमें से कुछ लोग ही सही दिशा निर्देश पाने के कारण सफलता प्राप्त कर लेते हैं और अधिकतर लोग सोचते हैं कि मैं एक बार में सफलता हासिल कर लूं। अगर इस लालसा के साथ हैं तो आप साधना क्षेत्र में मत आइए, क्योंकि जितनी बड़ी आपको उपलब्धि होगी उतनी बड़ी मेहनत करना होगा। सफलता के लिए उतनी मेहनत, एकाग्रता, ध्यान और तमाम अनावश्यक विचारों से मुक्त होना पड़ेगा। तो यह चकोरी एक विद्या है, इसको मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। इसको किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन से आपको चालू करना है और पूर्णिमा तक का रखना है। प्रथम दिन आपको चांद 2-4 सेकंड के लिए दिखेगा, फिर गायब हो जाएगा। दूसरे दिन 10-5 सेकंड के लिए गायब हो जाएगा। तीसरे दिन आपको आधे घंटे के लिए इस प्रकार से दिखना चालू होगा। लेकिन प्रथम दिन से ही इसको चालू करना है। कोई विशेष माला या किसी अन्य चीजों की आवश्यकता नहीं। आपको करना क्या है, एक ऐसे निर्जन स्थान पे जाना जहां आपको कोई टोका टाकी ना कर सके, आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। आपको एक इत्र की शीशी, 5 गुलाब के फूल, एक मोती की माला लेना है और एक सफेद रुमाल। सफेद रुमाल पर आपको 5 फूल लगकर इत्र छिड़क देना है और आसमान की तरफ, चंद्रमा की तरफ देखते हुए मोती की माला से आपको ये जो मंत्र चल रहा है इसको जाप करना है 11 माला। ये 3 दिन का है। 3 दिन आप जब करेंगे, सुरक्षा के लिए मैं बता रहा हूं, इस मंत्र को पहले पानी के ऊपर 5 बार पढ़कर फूंक मारकर अपने ऊपर छिड़क लेना। लिख लीजिए, सुरक्षा के लिए जल बांधू, जलवाई बांधू, 56 कोस तक दाई बांधू, शंकर का त्रिशूल गड़ा, ब्रह्मा विष्णु सम्मुख खड़ा, चक्र सुदर्शन चहु और रखवाला, जय जय गोरख डमरू वाला। 5 बार पढ़कर पानी छिड़क लीजिए, कोई आपका बाल बांका नहीं होगा। उसके बाद आसमान की तरफ देखते हुए नीचे 5 फूल को इत्र छिड़क के, अपने ऊपर इत्र छिड़क के इसी मंत्र की आपको जाप करना। माला जाप करने के बाद आपको प्रणाम करके उठाना है। हो सकता पहले दिन आपको एक चकोरी, एक जैसे परी होती है उसी तरीके की चकोरी, एक बड़ी सुंदर, बहुत ही भव्य, बहुत ही तेज, बहुत ही रूपवती, बहुत ही कामुक एक शक्ति उतरती हुई आएगी, आपसे संपर्क करेगी, आपका आलिंगन करेगी। यही वो वक्त रहेगा, यही वो वक्त रहेगा कि आलिंगन के समय अपने काम वासना पे आपको कंट्रोल करना है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। समझ गए? अपने अंगों पर विशेष जरा सा उत्तेजना नहीं होने पाइए, जरा से मन में विकार ना होने पाए। ये आप संभाल लेंगे तो समझ जाइए आपके पास ऐसे दिव्य अस्त्र शस्त्र आ गया जिसे चुटकियों में आप जो काम चाहे कर सकते हैं। यही देवी परीक्षा लेती है। इतनी खूबसूरत, इतने कोमल ओठ, इतना सुंदर कि आप पगला जाएंगे। उसी समय जब इस प्रकार की विकार जब आए तो उस समय मां समझना, सिर्फ मां। जब मां जहां शब्द लग जाता है वहां समस्त प्रकार के विकारों का अंत हो जाता है। मां एक ऐसा शब्द है। वो आएगी, आपको आलिंगन करेगी, बैठेगी। कुछ देर आलिंगन करने के बाद जब देखेगी आप टसमसा नहीं रहे हो, किसी प्रकार की गलत भावना आपके अंदर नहीं आ रही, तो प्यार से कहेगी, बोलो बेटा, तू तो बड़ा हठी है, बड़ा नेक है, बोल तुझे क्या चाहिए।
कहना मां एक बेटे को क्या चाहिए, वो मां पूछ रही है कि एक बेटे को क्या चाहिए। मां बेटे को सिर्फ मां का प्यार चाहिए। बेटे को कभी किसी चीज की जरूरत हो, किसी चीज की आवश्यकता हो, किसी चीज की कमी हो, मां उसको दूर करे। बेटे के ऊपर, उसके परिवार के ऊपर किसी प्रकार की आपत्ति आने वाली हो, किसी प्रकार की दुर्घटना आने वाली हो, किसी प्रकार का काल अकाल हो, उसके बारे में मां पहले से अवगत करा दे। और क्या चाहिए मां? अपने साथ साथ आपका ये बेटा जन की मदद करना चाहता है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबका कल्याण करना चाहता है। तो इतना बोलने के बाद माता प्रसन्न हो जाएंगे, अरे वाह, ये है मेरा असली लाडला, असली बालक ये है। प्रसन्न होने के बाद वो मां ये नहीं कहेंगी कि मुझे कब भोग देगा, ये सब नौटंकी बिल्कुल नहीं। वो कहेंगी तथास्तु, ठीक है। और एक काम किया करना, वो आपको एक काम जरूर देंगे कि मेरे इस जगह पे ये चढ़ा दिया करना, या ऐसा कर दिया करना। कोई काम ऐसा मत लेना जो ना कर पाओ। बोलना, हे मां, आपका भोग अगर जो भी चीज, जैसे मेरे यहाँ इत्र चढ़ा देना, मेरे यहाँ गुलाब चढ़ा देना, या बर्फी चढ़ा देना, यही 3 चीज बोलेंगे। जो चढ़ाने को बोला तो डेली का मत लेना, नहीं कहीं कहीं फंस जाओगे। जब होगा, जहां होगा, जिस स्थिति में होगा, मैं कर दिया करूंगा। ये बोलने के बाद प्रणाम करना। माता खुद आपको जब याद करेंगे तो दर्शन देगी। ये बहुत अच्छा सरल सा प्रयोग है, इसको करिए, लाभ उठाइए। और जिनको साधना सिद्धि सीखना हो, हमारे अयोध्या आश्रम आ सकते हैं। निःशुल्क हम ये साधना सिद्धि, 1 रुपए यहां नहीं देना है, मैं आपको दूंगा। आप ज्यादा से ज्यादा इसको सीखिए, आगे बढ़िए। व्हाट्सएप पे साधना सिद्धि नहीं दी जाती, इसके लिए अयोध्या आना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद।